दोस्तों एसपीएन लाइव पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दक्षिण भारत में स्थित बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की सैर करवाते हैं। दरअसल ये एक बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के वन क्षेत्रों में स्थित है। इसका जो हिस्सा कर्नाटक राज्य के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और जो हिस्सा केरल के वायनाड और तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है वह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। जब हम मैसूर से ऊटी की तरफ जाते हैं तो ये सारा वन क्षेत्र रास्ते में पड़ता है और एक रोमांचक यात्रा का एहसास कराता है तथा ऊटी यात्रा का रोमांच दुगना कर देता है। दरअसल हम जब मैसूर की सैर के बाद ऊटी जा रहे थे तब ये रास्ते में पड़ा और हमने इसका पूरा आनंद लिया। काबिनी, नुगु और मोयार नदी इस क्षेत्र में जल प्रदान करती हैं। आइए इस यात्रा का आनंद लेते हैं। देखिए कितना घना वन क्षेत्र है ये। अगर आ, ये जो हमारी यात्रा है ये जंगल सफारी की औपचारिक यात्रा नहीं है। अगर आपने औपचारिक, देखिए ये हाथी आ गए हैं बीच में रास्ते के, और देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये देखिए एक हाथी है, उसके साथ एक छोटा उसका बेबी भी है, पर वो शायद यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए सड़क के दूसरी तरफ, ये देखिए कितना रोमांचपूर्ण दृश्य है ये। एक हाथी है और दो उसके छोटे बच्चे हैं, यानी कि परिवार नियोजन का वह पालन इन लोगों ने किया है। और ये देखिए एक हाथी और यहाँ कुछ हलचल नज़र आ रही है, लोगों ने कुछ गाड़ियाँ रोक दी हैं बीच में, तो शायद कुछ है यहाँ। देखते हैं। शांत क्षेत्र है। ये देखिए कितने सारे चीतल, वाह! अरे क्या नज़ारा है। चीतल चीतल सड़क के किनारे भ्रमण करते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ जो वाहन की गति सीमा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस सड़क को हाथी ज़्यादातर दूसरी तरफ जाने के लिए जंगल के इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जंगली जानवर भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही घना और हरियाला वन क्षेत्र। ये देखिए चीतलों का संख्या देखिए आप, कितने चीतल यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। ये ऊटी के रास्ते में जो ये सड़क पड़ती है ना, ये देखिए हम लोगों ने अपना वाहन रोक दिया, यद्यपि यहाँ अलाउ नहीं है वाहन रोकना, निषेध है। ये देखिए चीतलों का एक झुंड और आपको नज़र आएगा। ये देखिए कुछ चीतल आराम फरमा रहे हैं और कुछ अपना घास चर रहे हैं, और हमने कुछ क्षणों के लिए अपना वाहन धीमा कर दिया है। ये देखिए क्या दृश्य है। वाह क्या दृश्य है। तो मैं आपसे ये कह रहा था, यदि आप औपचारिक रूप से इस जंगल सफारी की यात्रा करना चाहें तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। वैसे ये जो रास्ता है ऊटी जाने का, ये देखिए एक और हाथी यहाँ आराम फरमा रहे हैं और एक परिवार और हाथी का बीच में हमें नज़र आ गया। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं, देखिए चीतल का एक झुंड और आ गया। मैं ये कह रहा था कि आप अलग से इस यात्रा को, सफारी को बुक करा सकते हैं। यहाँ पे बांदीपुर समाप्त हो गया है और अब इसका दूसरा क्षेत्र मुदुमलाई, जो केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, वो शुरू हो चुका है। ये देखिए जंगली भैंसा और ये देखिए मोर। यहाँ देखिए एक और गजराज आपको नज़र आ रहे हैं, कितने सुंदर दांत हैं। वाह क्या नज़ारा है। हाँ, इस जंगल सफारी के लिए आप अलग से, ये देखिए ये मोर हैं और इनकी मोरनी भी साथ है और एक बच्चा भी है। इन्होंने भी परिवार नियोजन को अपनाया है। और ये देखिए चीतलों का झुंड, एक और छोटा सा झुंड है। कुछ चीतल आराम कर रहे हैं और कुछ घास चर रहे हैं। यहाँ इनको शायद बाघ का कोई भय नहीं है इस वक्त, और बड़े आराम से ये अपना, और ये देखिए अरे वाह जंगली भैंसा एक और, वाह एक हाथी और।
ये देखिए एक मोर और आ गया, कितना सुंदर मोर है। और ये देखिए एक गजराज महाराज और मस्ती करते हुए यहाँ। आहा, क्या नज़ारा है। और ये फिर एक चीतलों का झुंड। चीतल यहाँ बहुत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में चीतल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए कितने चीतल हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा चीतल झुंड है ये। चीतल ही चीतल, असंख्य चीतल। आप ध्यान से देखिए, एक ही लाइन में बड़े अनुशासन तरीके से चलते हुए लोग, बड़ी अनुशासनात्मक तरीके से ये यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, एक के पीछे एक लाइन के साथ चलते हुए। अरे बाप रे, कितनी लंबी लाइन है यहाँ चीतल की, ये तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना यद्यपि वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में तो 1930 में कर दी गई थी, लेकिन टाइगर रिजर्व की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में हुई। इसका कुल क्षेत्रफल 1036 वर्ग किलोमीटर है। और उसी प्रकार मुदुमलाई की स्थापना वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर तो 1940 में हो गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे 2007 में शामिल किया गया और इसका कुल क्षेत्रफल 688 वर्ग किलोमीटर है। इस जंगल सफारी के अंदर मुख्य रूप से जो पशु और पक्षी बताए जाते हैं, उसमें बाघ है, भालू है, चीतल हैं, सांबर हैं, बारहसिंगा है, मोर है, लंगूर है और अन्य किस्म के पक्षी हैं। लेकिन ये जो मार्ग है, यहाँ पर यदि आपका भाग्यशाली आप हैं तो आपको बाघ के दर्शन कभी कभी हो सकते हैं, क्योंकि ये बाघ क्षेत्र नहीं है, अभी जंगल क्षेत्र समाप्ति पर है और हाथी की मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। धन्यवाद।